हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नए जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज है बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, जो कि ऑपरेटर का ऑपरेटर पोस्ट में है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसमें टोटल कितने सीटें हैं, फिर उसके बाद जानेंगे ऑनलाइन भरने की तिथि कब है, फिर उसके बाद जानेंगे इसका जो फ़ी कितना लगेगा, फिर इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट जानेंगे। इसके लिए योग्यता क्या है। योग्यता में आएंगे तो 3 तरह की योग्यताएं हैं। एक तो हमारा हो जाएगा शैक्षणिक यानी एजुकेशनल, दूसरा योग्यता हो जाएगा शारीरिक, तीसरा हो जाएगा फिर योग्यता के बाद हम लोग समझेंगे चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया में 3 तरह के स्टेज होंगे, जैसे एक तो लिखित परीक्षा, फिर दूसरा हो जाएगा शारीरिक दक्षता, फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे इसका सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें टोटल सीट की तो टोटल सीट जो है 993 सीटें हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है ना, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1 मार्च 2026 है, और लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च 2026। और इसका जो फ़ी है, एग्जामिनेशन शुल्क जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब हम लोग योग्यता की बात करते हैं। योग्यता यानी जो इसके लिए जो फॉर्म भरने के जो क्राइटेरिया है उसके बारे में। चूँकि योग्यता में 3 तरह की योग्यताएं हैं, शैक्षणिक, शारीरिक और हम लोग यहाँ पे तीनों बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो 10+2 पास किए हों और 10+2 में उनका सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट हो, और कुल जो उनका जो प्राप्तांक है यानी जो मार्क्स ऑफ जनरल 50% होना चाहिए। 50% से कम हो तो वो जो है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये जो 50% जो है मार्क्स जो है वो किनके लिए है, कैटेगरी वाइज में है, जैसे EWS, जनरल, OBC यानी BC और ABC सभी के लिए। वहीं जो SC है और जो ST है उनके लिए जो है ये जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 45% है। ठीक है, पहला तो ये हो गया जो 10+2 में फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ है, और जिनका मार्क्स जो है 50% से है वो भर सकते हैं। ST के लिए 45% है। फिर अगर वैसे कैंडिडेट जिनका 10+2 में मार्क्स सब्जेक्ट फिजिक्स भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ एक्स्ट्रा में हो, और उनका भी मार्क्स 50% जो हो तो वो क्वालिफाई हैं, और SC/ST के लिए 45% क्वालिफाई। इसमें कौन एलिजिबल नहीं है, वैसे स्टूडेंट जो 10+2 में आर्ट्स से हो वो नहीं भर सकते हैं, या फिर जिनका इंटर में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो ये भी नहीं भर सकते। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक योग्यता की। तो शारीरिक योग्यता में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 शारीरिक योग्यता में जो है 2 तरह की योग्यताएं हैं। एक तो हमारा योग्यता हो जाएगा हाइट, जिसमें ऊंचाई कहते हैं, और दूसरा जो है चेस्ट। चूँकि इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, उसके लिए अलग अलग जो है हाइट्स और चेस्ट की डिमांड्स रहती है। तो जो स्टूडेंट जनरल प्लस बीसी है, उनके लिए जो मिनिमम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसको एक्सपेंड यानी फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही जो कैंडिडेट ईबीसी के लिए ईबीसी में है, या फिर जो है एससी है और एसटी है, इन सब के लिए जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट में कोई इसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है, सेम ही है, ठीक है। और जो कैंडिडेट जो है, जो महिलाएं फीमेल, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या ईबीसी से हो या एससी से हो, एसटी से हो, उनके लिए जो है मिनिमम जो है जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है, और इसमें ऐसे किसी तरह का जो है स्पेशल डिमांड्स नहीं, स्पेशल क्वालिफिकेशन आहरता है नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना है इसमें जो हमने अभी जो पढ़ा, ये जो योग्यताएं हैं या जो ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये क्वालिफिकेशन अगर किसी कैंडिडेट के पास 31/3/2026 तक की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर जो है उनका रिज़ल्ट पेंडिंग में है, अगर उनका रिज़ल्ट 31/3/2026 तक आ जाता है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ लेना देना नहीं है। क्वालिफिकेशंस जो होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, उनको 31 मार्च तक होना चाहिए, ठीक है। ये शारीरिक हो गया। फिर अब हम लोग बात करेंगे जो है उम्र के लिए। योग्यता में एक हमारा बचता है उम्र। तो ये उम्र की जो गणना होगी जो 1 अगस्त 2026 तक होगा, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिनका उम्र 1 अगस्त 2026 तक 18 वर्ष पूर जाए, वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम उम्र, ये न्यूनतम उम्र। अगर हम लोग बात करें इसमें अलग अलग जो कैटेगरी से हैं उनके लिए क्या उम्र है, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो कैंडिडेट जनरल से हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है, और मैक्सिमम उम्र 25 वर्ष है। जो कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए, जो कैंडिडेट जो है बीसी हैं और ईबीसी हैं, ईबीसी मतलब एक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 18 वर्ष मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 27 वर्ष है। वहीं जो बीसी और ईबीसी के लिए जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष है। ध्यान रखना है, ये जो है ये जो हमने बताया, ये जो फीमेल के लिए है, जो फीमेल है उनके लिए किस कैटेगरी के, या तो बीसी के हों या ईबीसी के हों, सॉरी मेल नहीं, फीमेल्स, ईबीसी फीमेल्स। जो ईबीसी फीमेल्स हैं उनके लिए, ईबीसी फीमेल के लिए, और ये सब जो है मेल के लिए। आगे बढ़ते हैं तो वहीं अगर जो है कोई भी महिलाएं हो उनके लिए, और एससी एसटी है, एससी हो या एसटी हो, उस इस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष है, और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष है। इस उम्र के जो भी कैंडिडेट हैं
वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और इस उम्र के जो गणना होगी 1 अगस्त 2026 तक, यानी 1 अगस्त 2026 तक जिन भी विद्यार्थी का उम्र जो है 18 वर्ष हो वो भर सकते हैं। और मैक्सिमम 25 वर्ष हो। कैटेगरी वाइज ईबीसी का 27 वर्ष है, और बीसी और ईबीसी के जो महिलाएं कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 28 ईयर्स है। वहीं SC/ST के लिए जो है ये है। ST/ST में से कोई जो है स्पेसिफिकेशन नहीं है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो उसको भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। अब हम लोग बात करेंगे चयन प्रक्रिया, यानी इसका चयन कैसा होगा, चयन कैसे होगा। तो चयन में 3 प्रोसेस है। पहला तो हमारा है लिखित परीक्षा। दूसरा हमारा जो है लिखित परीक्षा के बाद जो होगी, और जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उनके लिए शारीरिक दक्षता का जो टेस्ट होगा। फिर लास्ट में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा में जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा। और इस लिखित परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, जो 100 मार्क्स का होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें शारीरिक दक्षता की। तो शारीरिक दक्षता में जो है इसमें जो दर्शाया गया है, जो नोटिफिकेशंस में है, उसमें जो है शारीरिक दक्षता में 3 तरह की दक्षता जो है देखने को मिलेगी। पहला तो हमारा जो है रनिंग है, यानी जिसको दौड़ कहते हैं। फिर हमारा जो है हाई जंप है, यानी ऊंची कूद है। और फिर हमारा जो है गोला फेंक। 3 तरह की है। ठीक है। तो इसमें जो सभी कोटि के जो मेल्स हैं, यानी ऑल कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए रनिंग जो है वो 1600 मीटर दौड़ होगी, जिसे 6 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, 1600 मीटर का दौड़ है और 6 मिनट में पूरा करना है। हाई जंप में बात करें तो हाई जंप 3 फीट 6 इंच का है। और गोला जो है, गोला में क्या है कि गोला का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग इसमें है। तो गोला का जो वेट रहेगा 16 पाउंड रहेगा, और मिनिमम जो दूरी फेंकनी होगी वो 15 फीट होगी। वही ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं, उनके लिए जो रनिंग होगा, रनिंग का दूरी जो होगा 1000 मीटर होगा, और इसके लिए समय जो मिलेगा वो 6 मिनट मिलेगा। वहीं हाई जंप के लिए 2 फीट 6 इंच होगा मिनिमम, और गोला के लिए 12 फीट होगा। 8 फीट होगा। 8 फीट गोला के लिए होगा 8 फीट। और गोला का जो वेट होगा वो 12 पाउंड होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें इसका जो मार्क्स होगा केवल ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसमें केवल पास चाहिए। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसमें डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर जिनको आरक्षण से लेना होगा, सबसे पहले तो यहाँ का रेसिडेंस होना चाहिए, आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है
ABC सर्टिफिकेट होना चाहिए ABC कैंडिडेट के लिए, या फिर BC सर्टिफिकेट होना चाहिए BC कैंडिडेट के लिए, जिसमें NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी। फिर हमारा EWS होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और फिर SC ST के लिए चाहिए SC ST सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2024-25 फाइनेंशियल का होना चाहिए, या फिर इन सर्टिफिकेट की जो हमारे पास उपलब्धता है वो कब तक होनी चाहिए, 31 मार्च 2026 तक जिन भी विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट्स है वो भर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये इन सर्टिफिकेट में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरीज में चले जाइएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसमें सिलेबस की। सिलेबस तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स हैं, बताइए। तो इस 100 क्वेश्चंस का जो ब्रेकडाउन है या जो कहे सिलेबस है, तो इसमें 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सामान्य विज्ञान से रहेंगे, सामान्य ज्ञान से रहेंगे, यानी GS से रहेंगे, सामान्य ज्ञान GS। 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से रहेंगे, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस जो है वो जो है मैथ से रहेंगे। और इन सब का जो लेवल होगा वो 10+2 लेवल का होगा, जिसका विस्तृत सिलेबस यानी किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके लिए हम लोग बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, बिहार बोर्ड का। ठीक है, उसमें जाके देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो लाइक से कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।